जय हिंद। आवाज क्लियर जा रही है तो यस लिखना। आवाज क्लियर जा रही है तो यस लिखना है सर। क्लियर जा रही है आवाज? सभी लोग ठीक ठाक है ना? सर आ गए। देखिए बाबू, आप लोग को अभी अभी बायोलॉजी का क्लास हुआ है, अभी आप लोग का हो जाएगा आपका मैथ के क्लास। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, एकदम जी जान से। ये सोच के पढ़िए कि कल एग्जाम है, मन लगा के पढ़िए क्योंकि लास्ट मौका है आपको। ठीक है, तो सर आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे और बेहतरीन ढंग से आपको मैथ पढ़ाएंगे। आपको हम बता रहे हैं कि आप अगर मैथ पढ़े हैं, लात खा के आए हैं कहीं से, आप 5-6 हजार रुपया डुबा के आए हैं कहीं से, तब आप यहाँ आए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे तब आपका वेल्डिंग वेल्डिंग मार के फिर से सही कर दिया जाएगा। ठीक है, एकदम शोरूम टाइप का बन जाएंगे आप। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं मैथ। मैथ पढ़ लीजिए, फिर 1 घंटा बाद करंट पढ़ा देंगे आप लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए सर स्टार्ट करते हैं सर। थैंक यू सर। मैथ जो हम लोग का पूछेगा सर 25 नंबर का पूछेगा। मैथ 25, मैथ 25 नंबर। पच्चीस नंबर का हम लोग मैथ पूछेगा हम लोग का। इसमें आपको लोग नंबर सिस्टम 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। एक होगा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से आपको 5 से 6 सवाल रहेंगे। नंबर सिस्टम से ऑल ओवर क्वेश्चन जो आपको 5 से 6 सवाल मिलेंगे नंबर सिस्टम। और एक पार्ट रहेगा आपको अरिथमेटिक। क्या रहेगा? अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक से जो सवाल आपको रहेगा लगभग वो आपको 13 से 15 सवाल के बीच में अरिथमेटिक से रहेगा। एडवांस को भी कम नहीं समझना है, एडवांस का भी वेटेज बढ़ा हुआ है। और तीसरा जो पार्ट हम लोग देखेंगे एडवांस। क्या देखना है सर जी? एडवांस। एडवांस हम लोग देखेंगे। और एडवांस जो आपको सवाल मिलेगा वो 7 से 9 सवाल के बीच में आपको एडवांस मिलेगा। 7 से 9 सवाल के बीच में एडवांस रहेगा। 7 से 9 सवाल के बीच में। क्लियर? बहुत इंतजार करना पड़ा हम लोगों का कि अब लाइव जुड़ते हैं, लेकिन आज से सभी क्लास कंटिन्यू चलेंगे। सभी क्लासेस क्या चलेंगे? कंटिन्यू चलेंगे। इसमें जो आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है वो पीछे आपको ग्रुप डी या एनटीपीसी जो अभी लिया गया है उसको देखते हुए क्वेश्चन को हम लोग सिलेक्शन किए हैं। नंबर सिस्टम हो, अरिथमेटिक हो, एडवांस हो, धीरे धीरे कोई भी रेलवे का देखिए कि अपना धीरे धीरे रेलवे भी एडवांस का वेटेज बढ़ा रहा है। शुरू से ही हम आपको बताते आए कि रेलवे में भी आपको 35 से 40% के बीच में आपको एडवांस डालेगा। जो आप परसेंटेज निकालिएगा तो 32% लगभग होगा, मतलब 35 से 40% के बीच में आपको एडवांस में डाला जाएगा। कितना बीच में? 32 से 35%, 35 से 40%, यही वैरी करते रहेगा आप लोगों का। और ग्रुप डी को ग्रुप डी जैसा नहीं पूछता है सर मैथ। अब जानता है कि ग्रुप डी वाले सब स्टूडेंट लेवल के रहते हैं, तो लेवल से सब मैथ पूछेगा, वो एडवांस हो, नंबर सिस्टम हो, अरिथमेटिक हो। तो हम लोग लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने का कोशिश करेंगे। मैक्सिमम प्रयास रहेगा कि बहुत कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप लोगों को सर रेगुलर यहां बने रहना पड़ेगा। लाइव आइए रेगुलर लाइव में क्या होता है, जैसे आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा तो कभी बीच में रुक करके देख लिए, कभी सो करके देख लिए, कभी खाते देख लिए, तो कभी पी करके देखे, तो वो सब देखना नहीं। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको 3 बजे डेली लाइव आना है। और 1-1.25 घंटा लाइव में आपको डायरेक्टली यहां रहेगा कंसंट्रेशन बोर्ड पर। तो डायरेक्टली लाइव में जुड़ने का ज्यादा प्रयास करना है।
और 1 घंटा जैसा ही लाइव में जुड़े। फिर उसके बाद आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो को देखते चले। जितना हम आपको कॉन्सेप्ट लिखाएं, जो कॉन्सेप्ट हो, सब कॉपी में पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, कॉपी में नोट करते चलना है। कॉपी में क्या करते चलना है? नोट करते चलना है। संडे के भी क्लास होगा ना भैया, संडे सैटरडे 2-2 3-3 घंटा चलेगा। इसको भी हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, मैथ को 1.5-2 घंटा करेंगे। संडे हो या सैटरडे हो, डेली चलेगा मैथ का क्लास, डेली चलेगा सर। मैथ का क्लास क्या चलेगा? डेली चलेगा। एडवांस में मेंसुरेशन भी ना भैया, एडवांस में सब आएगा आपको। ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, आपको प्रोबेबिलिटी हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, लॉग हो, या तो स्टैटिक्स हो, मीन मीडियन मोड, सब आएगा इसी में। सब किस में आएगा? एडवांस में ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में कुछ समझेंगे। ऐसे आप लोग नंबर्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज नंबर्स क्लियर कर लेंगे, फिर इस पर आने वाले सब सवाल को डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स के सबसे पहले नंबर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? नंबर्स। हेडिंग डालिए नंबर्स। हेडिंग डालना है बिना लेट किए हुए नंबर्स, संख्या। और संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है वो होता है आपको रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो संख्या को, नंबर को हम बहुत सारे कैटेगरी में बांटेंगे। एक होता है रियल नंबर। क्या होता है सर जी? कहिएगा कि रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, जो हम लोग का पढ़ना है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और एक होता है आपको इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, जो कल्पनाओं में हो, वास्तव में न हो, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है, रियल नंबर होता है। अच्छा, नंबर लाइन होता क्या है? कहिएगा नंबर लाइन वो होता है सर कि 0, 1, 2, 0 से लेकर के अगर राइट साइड में चलेंगे तब प्लस में सब संख्या होता है, और ये अनंत तक, अनंत तक। और 0 से जब लेफ्ट साइड में जाएंगे -1, -2, -3, ये सब माइनस अनंत तक। तो 0 से लेकर के माइनस अनंत और 0 से लेकर के प्लस अनंत तक चलेंगे। ये आपको नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर जितने संख्या दर्शाए जाते हैं वो सब वास्तविक संख्या होते हैं। वो सब क्या होंगे? वास्तविक संख्या। पीडीएफ मिलेगा सर? हाँ सर, पीडीएफ भी मिलेगा, सब मिलेगा, A to Z मिलेगा आपको। रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए। और नंबर लाइन क्या होते हैं वो समझ में आया। 0 से दाईं ओर जाएंगे तो सब पॉजिटिव में, बाईं ओर आएंगे तो सब नेगेटिव में। और रियल नंबर में कौन कौन सी संख्या आएंगे? तो रियल नंबर को भी हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। रियल नंबर को 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या? कहिएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा, P/Q के रूप में जिसे आप दर्शा दीजिएगा। P/Q और Q डज नॉट इज इक्वल टू सब रेशनल नंबर होंगे, परंतु P और Q ए इंटीजर नंबर होंगे। दोनों कैसा नंबर होगा? इंटीजर का मतलब दोनों P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। रेशनल नंबर कौन कौन से नंबर को कहेंगे? कहिएगा कि डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, सिर्फ अभी डेसिमल लिख रहे हैं। डेसिमल में हो, डेसिमल में हो या तो फ्रैक्शन में हो, वो सभी को हम कहेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन वाले पार्ट को। डेसिमल और फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम सब कहेंगे कि ये रेशनल नंबर होंगे। और डेसिमल में होगा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, फिर आएंगे तो बाद में फिर ज्यादा हम डिफाइन इसको करेंगे। दूसरा पर बात को ये समझना है कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर जितने प्राकृतिक संख्या है, जितने प्राकृतिक संख्या है वो सब प्रामेय संख्या होंगे।
और जितने होल नंबर पूर्ण संख्याएं हैं वो सब कैसा संख्या होंगे, कहिएगा कि पूर्ण संख्याएं भी सब होंगे आपको रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक जो चौथा आपको बचा इंटीजर, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं सब रेशनल नंबर होंगे। डेसिमल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, रिपीटिंग डेसिमल हो, मतलब जो कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो जाए, किसी न किसी संख्या के बाद रिपीट